एपिसोड 20 में हम देखते हैं सिंचंग वोई का वो ट्रेनिंग पोस्ट को देख रहा होता है। तभी उसके पास वोई आता है। सिंचंग उसे देखकर पूछता है, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? वो कहता है, ऑनलाइन इंसिडेंट के पीछे आपका हाथ है ना। मैं सिर्फ अपनी मॉम की लास्ट विश को पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सिंचंग हंसकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है वो सब करने से तुम्हारी गलती छुप जाएगी? तुम्हारे और उन ट्रोलर्स के बीच कोई भी फर्क नहीं है। तुम सब इनडायरेक्टली हार्म पहुंचाते हो। अब तुम मेरे सामने इनोसेंट बन रहे हो। फिर वो उसके पास आकर बोलता है, हाँ मैंने तुम्हें टारगेट किया था। मैं तुम्हें गुस्से में देखना चाहता हूँ, जो मौका तुमने मेरी सिस्टर को नहीं दिया था। सीन यहाँ पे कट होकर हमें सू को दिखाया जाता है। सू चुपके से रिपोर्टर्स को देखने आती है जो अभी तक वहाँ पर खड़े हुए थे। वो लिन के पास आकर बोलती है, रिपोर्टर्स तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगता है जब तक कोई वापस नहीं आता वो लोग नहीं जाएंगे। लिन कहता है, ये सब जरूर सिंचंग ने किया होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो एक ही साथ वो इतना सब कुछ कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिंचंग काई के पास आता है। वो उससे कहता है, तुमने लिन को टारगेट बनाया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी सिस्टर की डेथ को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? दरअसल जो कुछ भी हो रहा था उसमें सिंचंग का कोई हाथ नहीं था। उसे तो इस बारे में पता भी नहीं था। सब कुछ काई नहीं किया है, इसीलिए वो उसका कलर पकड़ लेता है और कहता है, मेरे साथ पंगा लेने के बारे में सोचना भी मत। जितनी जल्दी हो सके इस टॉपिक को बंद करवाओ। पर काई भी कम नहीं था, वो साफ साफ ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद हमें सू और लिन को दिखाया जाता है। सू उनसे पूछती है, ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से वो एक अंकल उस पर इतना गुस्सा है? पर वो कुछ नहीं बताते हैं। अब वहाँ पे ये और फेफे आते हैं। रिपोर्टर्स उनको देखकर घेर लेते हैं, लेकिन सू आकर उन दोनों को अंदर ले जाती है। वो उनको बताती है। वो एक जाने के बाद ही रिपोर्टर्स वहाँ पे आ गए। चलो सोचते हैं इसे कैसे हैंडल किया जाए। फेफे कहती है, क्या हमें काउंटर अटैक को लॉन्च करना चाहिए? पर यू इसे रोककर बोलता है, मेरे पास एक प्लान है। फिर वो दोनों बैठकर फोन में कुछ करने लग जाते हैं। बहुत देर तक वेट करने के बाद सू का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए वो अब रिपोर्टर्स को फेस करने के लिए बाहर आती है। वो लोग उसे देखकर सवाल पूछने लग जाते हैं। सू कहती है, क्या तुम लोग वो की मॉम के डेथ के टाइम वहाँ पे थे जो इस रूमर्स को सच मान रहे हो? अभी एक रिपोर्टर का फोन छीनकर बोलता है, तुम ये सब क्या लिख रहे हो? फिर वो उसे डांटने लगता है। सू भी सारे रिपोर्टर्स को अपने अपने फोन से डेटा को डिलीट करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पे वही आता है। सू उसे देखकर गले लगा लेती है और यूई रिपोर्टर्स को रोकने का ट्राई करता है, पर वो लोग बाहर निकल आते हैं और वो इसे सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे विलेजर्स आ जाते हैं और रिपोर्टर्स को डरा धमका के वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। वही उनको थैंक्स बोलता है, लेकिन एक आदमी आकर बताता है कि बहुत सारे मीडिया वालों की गाड़ी आ रही है। लिन कहते हैं, तुम मेरे साथ घर चलो। वही बोलता है, अगर मैं आपके साथ घर जाऊंगा तो उनको पता चल जाएगा। आंटी साहब बोलती हैं, मेरे घर चलो। नहीं आंटी, उन लोगों को सब कुछ पता है। मुझे एक ऐसी जगह जाना होगा जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। सू कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो यहाँ बोलता है। फिर वो उसे अपने एक फ्रेंड के हाउस पे लेकर आता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। अफसोस से कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम अपनी पास्ट लाइफ को अवॉइड करना चाहते हो, लेकिन वो भी तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है। अब फाइनली वही उसे अपनी पास्ट के बारे में बता देता है। हमें पता चलता है उसकी मॉम की कंपनी का कंडीशन बहुत खराब था, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। उस टाइम वही काई के साथ मिलकर काम कर रहा था, इसलिए उसकी मॉम कहती है, क्या तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? पर वही कुछ जवाब नहीं देता है, जो देखकर उसकी मॉम कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी बहुत सारे रीजंस है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। वही कहता है, मॉम अभी भी मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं कल आपको ट्रांसफर कर दूंगा। अभी मुझे काम से बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। अब सारा काम खत्म करके वो वापस जा रहा था कि तभी काई उसे रोककर बोलता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी से मेरे साथ चलो। पर वो को अपनी मॉम की हेल्प करना था, इसलिए मना कर देता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ मीटिंग पे लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम बहुत सारे लोगों को हेल्प के लिए फोन करती है। कुछ लोग हेल्प करने से मना कर देते हैं तो कुछ वैसे हेल्प लेने के लिए बोलते हैं। वो को बहुत बार फोन करती है, पर उसका फोन बाहर होता है और वो मीटिंग के अंदर तो फोन कैसे उठा पाता। अब टेंशन की वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है, इसीलिए लिन को फोन करती हैं।
पर वो अभी किसी आदमी के साथ ड्रिंक करने में बिजी होते हैं, इसीलिए उनका ध्यान फोन पे नहीं जाता है और बेचारी तड़प तड़प कर मर जाती है। मीटिंग से बाहर आने के बाद वो अपना फोन चेक करता है तो देखता है उसकी मॉम के बहुत सारे मिस्ड कॉल हैं। वही वो देखकर तुरंत ही वापस आ जाता है, लेकिन तब तक उसकी मॉम मर चुकी थी। सिंह चैंग उसे देखते ही भड़क जाता है और कहता है, मेरी सिस्टर ने तुम्हें कितने बार कॉल किया है, अगर तुम इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते तो उसे दूसरे इन्वेस्टर के साथ ड्रिंक करना नहीं पड़ता और ना ही सोशल इवेंट्स अटेंड करने के चक्कर में बाहर रहना पड़ता। उसने मरने से पहले तुम्हें कितने बार फोन किया, तुमने फोन उठाया क्यों नहीं? सिंह चैंग उस पर बहुत गुस्सा करता है। लीन उसे रोकने का ट्राई करते हैं तो वो उसको भी बहुत बातें सुनाने लग जाता है और गुस्से में डेथ सर्टिफिकेट देकर वहाँ से चला जाता है। वो सर्टिफिकेट देखता है तो उसे पता चलता है उसकी मॉम की मौत हार्ट अटैक से हुई है। वो उनको पकड़कर बहुत रोता है। वो कहता है, अगर मैं उस दिन बिजनेस ट्रिप से बाहर नहीं गया होता और उनका फोन उठाता तो शायद वो आज जिंदा होती। सू कहती है, तुमने उनको बताया क्यों नहीं कि तुम बिजनेस ट्रिप से बाहर गए थे और उस टाइम मीटिंग के अंदर थे, इसीलिए फोन नहीं उठा पाए। वही उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मुझे पता है तुम मुझे दुखी नहीं देखना चाहती हो, पर लोग मुझे क्रिटिसाइज करना नहीं छोड़ेंगे, चाहे 1 करे या 100, मेरे लिए सेम ही है। मुझ पे हमेशा यकीन करने के लिए थैंक्स। सू कहती है, उस इंटरनेट कमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं जानती हूँ तुम इनोसेंट हो। वो कहता है, अगर मेरी मॉम आज जिंदा होती तो वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। अब सीन शिफ्ट होकर हमें विलेजर्स को दिखाया जाता है। सारे लोग सू और वही के बारे में फिक्र कर रहे थे। हाउ कहता है, अब तो वही ने खुद एडमिट कर लिया है कि उसके वजह से ही उसकी मॉम की जान गई। क्या हम लोग अब भी उसके जैसे एक इंसान को सपोर्ट करेंगे? आंटी सा कहती हैं, तुम बोलना क्या चाहते हो? वो यहाँ से जा चुका है, अब तुम्हें जो भी प्लान करना है तुम कर सकते हो। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चली जाती हैं। सेकंड ग्रानी भी वही को सपोर्ट करते हुए चली जाती हैं। फिर चीफ और सारे विलेजर्स भी चले जाते हैं, कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। इसके बाद हमें यूई को दिखाया जाता है। उसके पास फेफे आती है और कहती है, वही ने एक वीडियो डाला है सो के अकाउंट यूज करके, जिसमें वो माफी मांग रहा है अपनी मॉम की हेल्प ना करने के लिए। यूई और फेफे वो वीडियो देखकर खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिन सिंह चैंग को डांट रहे होते हैं। अब अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर्स उनको चेक करते हैं और सिंह चैंग से आकर कहते हैं, मैं लिन का ओल्ड फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें उसकी कंडीशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सिंह चैंग बोलता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें बात करना ही है तो उसके बेटे से करो। डॉक्टर कहते हैं, मुझे पता है तुम लीन को पसंद नहीं करते हो, लेकिन एक कैंसर पेशेंट के साथ तुम ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? सिंह चैंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पे वही आता है और सीधे ही उसका कलर पकड़ लेता है। सिंह चैंग उसे अपने डैड का ख्याल रखने को बोलकर चला जाता है। वही अंदर आता है और अपने डैड की कंडीशन को देखकर रोता है। अब सू और वही दोनों मिलकर उनका देखभाल करने लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सू भी ले जाती है, जहाँ पे यूई सबको काम के बारे में समझा रहा होता है। वो कहता है कि केलिली कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए मान गया है, लेकिन उनका एक कंडीशन है, वो हमारी कंपनी को उनके सिटी में मूव करने के लिए बोल रहे हैं। फेफे कहती है, इसका मतलब सू को वहाँ पे जाना पड़ेगा। यूई बोलता है, इतनी जल्दी डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ एपिसोड 20 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।